हरदम महके मेरे दरीचे के ये फूल। अदी, इतनी रात हो गई और ये दोनों अब तक नहीं आए हैं। क्या दफ्तर इतनी देर तक चलता है? जरा जरा सी बात पे झगड़ा मत किया कर, रास्ते में देर हो गई होगी। अदी, झगड़े के लिए नहीं कहा है मैंने। आप तो आज देख रही हो ना, मैं रोज देखती हूँ। अच्छा चल, बच्चा उठ जाएगा, रोटियां डाल दे, उसकी चूचू शुरू हो जाएगी फिर। उसने तो आज रो रो के बुरा हाल किया हुआ है, बिला वजह रोए जा रहा है। अरे अजरा बच्चा है, रोएगा नहीं तो फिर क्या करेगा? मैंने ठेका लिया है क्या अदी? इसकी माँ को तो इसकी परवाह नहीं है, बिला वजह मेरे सर पे थोप दिया है। क्या बक बक करिए, तेरा दिमाग तो काबू में है, इसको संभाल के रख। अच्छा क्या हमदर्दी कर ली जरा सी मैंने, अपने को क्या समझने लगी है? बात इसे अपने गले मत डाल लेना और अदा साजिश से अम्मा के घर की चाबियां ले लेना। बोल देना कि तेरा कुछ सामान पड़ा है, वो उठाना है। अरे 4 पैसे आएंगे तेरे हाथ में अगर हम उसे किराए पर दे देंगे तो। और मुझे तो लगता है अदा साजिद अब इससे जान छुड़ाना चाहता है। ये मेरी जिद है, अब बिला वजह किसी को परेशान करना नहीं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तू और शादी? ऐसा चल, उस अहमद फराज का क्या होगा? इससे भी निपट लेंगे यार, बस पहले दिलकश के डैड से बात हो जाए, ये इम्पोर्टेंट। हद करता है यार तू भी। इसमें मतलब जबरदस्ती की क्या बात है? माना वो अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, नेचर में अच्छी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसके पीछे ही पड़ जाए। तू नहीं समझेगा, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखकर दिल चाहा है कि इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी। लेकिन उसका तो नहीं चाहा मेरे भाई, और वो ऐसी लड़की है कि वो तेरे साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। पॉइंट। लेकिन जिससे आप इतना प्यार करते हैं उसके लिए बदल तो सकते हैं, जैसा वो चाहेगी वैसा हो। प्यार हो गया तुझे? आई एम हैप्पी। I want you happy. थैंक यू ब्रो। तुम्हें क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। आदर्श बेटा, इसकी शादी के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखो। बहन बेटियां मर्दों को कमजोर कर देती हैं। क्यों खतीजा आपा? बेटा, मर्दों में बहुत गैरत होती है। अपनी बहन बेटियों की वजह से वो अंदर से टूट जाता है, ना चाहते हुए भी उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन आपा, हमारे बाबा तो कमजोर नहीं है। उन्होंने हमारी बाजी, अपनी सबसे लाडली बेटी को छोड़ दिया। हाँ बेटा, अपनी बेटी का दुख तो सीने से लगा के बैठे हैं ना। जफर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त आपको तकलीफ दी। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आपके वालिद की तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। अब आप अंदर आइए। थैंक यू। मैं सिर्फ फाइल लेने आया था।
ऐसे कैसे? आप चाय तो पी कर जाएं। बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में। लेकिन इंशाल्लाह जब आपके पापा की तबीयत मालूम करने आऊँगा तो चाय भी ज़रूर पी के जाऊँगा। अच्छा, मैं फाइल लेकर आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरह से दरवाजे पर आकर और चले जाए। चाय भी नहीं पी आपने। कोई बात नहीं, इस तकल्लुफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर कभी। और वैसे भी अभी आप बहुत थकी हुई लगती हैं मुझे। बस दुआ कीजिएगा कि बाबा खैरियत से घर वापस आ जाए। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाए। खुदा हाफिज़। दिलकश, जफर ने क्या कहा? पता नहीं खदीजा आपा, कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था किसी बात पे उलझ रहे हैं वो। तुमने आदर्श को खाने पर भी नहीं रोका? वो बेचारी ऐसी भूखी चली गई। मैंने रोका था, जफर भाई को जल्दी हो रही थी। अच्छा, शफकत मियाँ के लिए क्या कह रहा था? रिपोर्ट्स क्लियर है, घर आ जाएंगे कल इंशाअल्लाह। खुदा का लाख लाख शुक्र है। एक बात कहूँ गुड़िया, मुझे ये जफर का रवैया आदर्श के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं खदीजा आपा, ऐसा कुछ नहीं है। असल में वो सुबह से ऑफिस में थे, फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल चले गए, वहाँ डॉक्टर से बात की, फिर यहाँ आए, इसलिए वो बहुत थक गए थे। तुम और तुम्हारी अम्मी तो यही कहती हैं, लेकिन हमारा तजर्बा कहता है कि आदर्श जफर के साथ खुश नहीं है। अब हम आपके तजर्बे को चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ही अपने मुंह से कहती है कि वो बहुत खुश है। वो क्या कहेगी? बाप के आगे सर जो झुका लिया है उसने, वो बेचारी क्या कह सकती है? न जाने ये मोहब्बत थी या खुदगर्जी। अब ये परेशानियां समेट के बैठे हुए, हर रातों की नींदें तक उड़ गई इनकी। मैं ये सब कब तक खामोशी से देखता रहूंगा? मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। आखिर पूछूं कि ये
क्या गेम खेल रही है? लेकिन ये फिर झूठ बोल देगी और मैं इसे कह चुका हूं कि मुझे झूठ बोलना और सुनना दोनों नापसंद है। लेकिन फिर भी सब्र से काम करना पड़ेगा। जब तक इसे रंगे हाथों में ना पकड़ लूं तब तक खामोश रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा सबूत चाहिए जो इसे सच बोलने पर मजबूर कर दे। क्या हुआ? नहीं आ रही। नहीं, तुम सो जाओ। शफकत मियाँ, हमसे क्या छुपा रहे हैं आप? हम तो सब कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपकी मुट्ठी में तितलियों के टूटे हुए पर हैं और उनके रंग आपके हथेली पर लगे हुए हैं। आपा, इन रंगों को किससे छुपा रहे हैं आप? एक बार, सिर्फ एक बार अपनी मुट्ठी खोलो और उन रंगों को चूम लो, फिर देखो तुम्हारा सीना दुखों से खाली हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है आपा। हमारी बात पे अमल तो करके देखो। अपनी आंखें बंद मत करो, अपने इर्द गिर्द फैली हुई खुशियों को देखो और इन्हें सिमेट लो। हमारी बात को समझो। आपा, आप जो कुछ कहना चाह रही हैं हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। हमारी अना, हमारी खुददारी हमें ये सब करने नहीं देगी। कहते हैं खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं और दुख दरवाजा तोड़ के दनदनाते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं। हमें कोई दुख नहीं है आपा, कोई दुख नहीं हमें। और देखें तो भला हमारे सामने कितनी सारी खुशियां हैं इर्द गिर्द, आदर्श के रूप में, जफर के रूप में, दिलकश के रूप में, और सबसे बढ़कर हमारी अफशा के रूप में, जिनकी मुस्कुराहट ने हमें जीने का हौसला दिया है हमेशा। और फिर सबसे बढ़कर आप भी तो हैं हमारे पास। अच्छा, अब झूठ भी बोलोगे हमसे? हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और चचा गालिब आप पे इतने गालिब आ चुके हैं आपा कि अब आप हर बात उसी खूबी से करती है। न जाने वो कौन से गम होते हैं जिसे सुनकर लोगों का सीना फट जाता है, दिल बंद हो जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाविश, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? खुदा तुम्हें हिम्मत दे, तुम्हें भी अपना बच्चा पालना है। पता नहीं जाजिद बड़ा होकर कैसा होगा, वो अपने पैरों पर खड़ा हो भी सकेगा या नहीं, मेरी बातों को समझ भी सकेगा या नहीं। इस घर में तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है।
और वहां के लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती, कुछ सुनना ही नहीं चाहते वो लोग। तुम खुदा से दुआ करो महाविश, और तुम उसको डॉक्टर के पास भी लेके गई थी ना? हाँ गई थी, अभी तो अजियत के दिन शुरू ही हुए थे। सारा वक्त तो वो सोता रहता है, जब भूख लगती तो वो उठता है, और अब तो मुस्कुराना भी शुरू हो गया है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी बात, अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो, मुझसे कह रहा हो कि ये सब कुछ उसके साथ मेरी वजह से हुआ है, मैं जिम्मेदार हूं इसकी। तुम अपने आप को इल्जाम मत दो महाविश, हर काम में खुदा की मसलियत होती है। इसमें क्या मसलियत थी? माँ बाप का घर छोड़कर अपनी मर्जी से शादी की, तो शौहर बेवफा ने धोखेबाज ने दूसरी औरत पर जुल्म किया। एक बेटी का बाप होते हुए भी उसने ना सोचा कि उसकी बेटी के साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। बाकी ये तो हद है, साजिद ने ऑफिस में भी किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो पहले से शादीशुदा है। मोहब्बत के जाल में इतना फंस गई थी कि उसकी असलियत मालूम करने की कोशिश ही नहीं की। अक्ल पे पत्थर जो पड़ गए थे। अब इन सब बातों पे अफसोस करने का क्या फायदा? तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो। कैसे कैसे ख्याल करूं मैं उसका? सारा दिन यहाँ काम करने के बाद जब रात में घर जाती तो वो सिर्फ दूध पीकर सो जाता। उसके साथ तो खेलने का मौका भी नहीं मिलता, ना उसे नहलाने का मौका मिलता। मुझे तो ये भी नहीं पता निदा कि वो कब रोता है, कब हंसता है। जबरदस्ती जगाने की कोशिश करती हूँ उसे। चंद महीनों की बात है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हारा इंतजार भी करेगा और तुम्हारे साथ खेलेगा भी। न जाने कब। इधर मेरा दिल तो चाहता है कि मैं ये नौकरी छोड़ और सिर्फ अपने बच्चे के पास रहूं, उससे टाइम, उसके साथ उसे अपनी गोद में खेलाऊं। साजिद ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बुरा किया। जफर जल्दी कर लेना, बहुत देर हुई है। जफर भाई, अम्मी का फोन आया था, आप उनसे बात कर लीजिएगा, उन्हें जरूरी काम था। चलें? क्या बात है, आज इतनी जल्दी क्यों? उड़ के पहुंचना चाहिए।